भाइयों और बहनों, आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान से इस बात को सुनिए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपकी सारे दुखों को अपने सर पे ले ले, आपकी सारी पीड़ाओं को अपने सर पर ले ले, आपकी सारी चिंताओं को अपने सर पर ले ले, आपकी सारी बीमारियों को अपने सर पर ले ले, और तो और आपकी सारी गलतियों को अपने सर पे ले ले? आप जानते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को? नहीं जानते हैं, क्योंकि इतना प्यार करने वाला कोई है ही नहीं हमारे जीवन में। कोई नहीं है, क्योंकि अपनों ने अपनों को छोड़ दिया है। अपनों ने अपनों से नफरत करना शुरू कर दिया है। अपनों ने अपनों को पहचानना शुरू करना बंद कर दिया है। इसलिए हमारे जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे लिए इतनी तकलीफ उठाए। लेकिन मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, वह आपके लिए मर जाए और आप महसूस करिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को? नहीं जानते हैं। मैं बताता हूं। मैं जानता हूं एक ऐसे व्यक्ति को। वो है हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह। आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। वह परमेश्वर है जो हमारी सारी गलतियों को अपने ऊपर लेता है, हमारी सारी पीड़ाओं को अपने ऊपर लेता है, हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर लेता है और हमारे लिए अपना जीवन खो देता है। जीवन खोने के बाद तीसरे दिन स्वयं जीवित होता है। क्यों होता है दोस्त? ताकि हम फिर से पाप ना कर सकें और हम धर्मी ठहराए जाएं, हमें अधर्म का रास्ता छोड़ना पड़े और हम अच्छे कार्य कर सकें और लोगों का भला कर सकें, लोगों की मदद कर सकें। जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्त, भाइयों और बहनों। मैं विक्रम विश्वकर्मा, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने विक्की मसीह चैनल में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग पूरा देखिए और एक लाइक करके जाइए। यदि यह वीडियो आपको पसंद ना आए तो आप लोग बीच में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए इस यीशु मसीह की कहानी को हम शुरू करते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख के सुनिए। यदि आप विश्वास के साथ सुनते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि इस कहानी को लोगों में सुनने के लिए क्षमता ही नहीं है। और जो इस कहानी को पूरा सुन लेंगे वो प्रभु यीशु मसीह के साथी बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, और तो और यीशु मसीह की प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे, गलतियां करना बंद कर देंगे, लोगों की मदद करेंगे। तो दोस्त, आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं यीशु मसीह का। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान टूटा हुआ है। कोई गरीबी से टूटा हुआ है तो कोई बीमारी से टूटा हुआ है। कोई तकिए में सिर छुपा के रोता है, मुंह छुपा कर रोता है, बिस्तर में मुंह दबा कर रोता है। कोई माँ है जो अपने बच्चे के लिए तड़पती है। कोई एक ऐसा बाप है जो अपने परिवार के लिए सब कुछ सहन कर जाता है। भारी से भारी दुख, भारी से भारी तकलीफ, भारी से भारी पीड़ाएं सहन कर जाता है। लेकिन क्या किसी ने सच में हमारा दर्द समझा है? कोई नहीं समझा दोस्त। आज के समय में अपने खुद जो सगे भाई हैं वो हमारा साथ छोड़ देते हैं, वो भी कुछ लालच में, चंद पैसों की लालच में, चंद जमीन और जायदाद के लालच में हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारा खून कर देते हैं, हमसे व्यभिचार करने लगते हैं, गलत व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि ले जाना हमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही रह जाना है। और मजे की बात यह है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। तो ये आप किसके लिए कर रहे हैं? थोड़े से पैसे, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा जायदाद, गलत काम, किसके लिए कर रहे हैं? क्या लेके जाएंगे आप? कुछ भी नहीं लेके जा सकते दोस्त। परमेश्वर उन्हीं का साथ देता है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर को अपना दोस्त बनाते हैं और जो परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं। परमेश्वर उनको अपना दोस्त बनाता है, उनके सारे दुखों में साथ होता है। दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि ये जो आंधी और तूफान तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं ना, इसे तुम्हें झेलना पड़ेगा। इसको तुम्हें इसलिए झेलना पड़ेगा कि तुम्हारी ताकत का, तुम्हारे दिल का, तुम्हारी सोच का अंदाजा लगेगा कि तुम हार मान जाते हो या उसका सामना करते हो। यदि आप हार मान जाते हैं तो आपसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति कोई है ही नहीं। यदि आप उस चीज का सामना करते हैं तो आपसे मजबूत व्यक्ति कोई नहीं।
क्योंकि अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आता है और हम घुटने टेक लेते हैं, हम ये कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी बुझिली है और सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि परमेश्वर हमें आंधी तूफान इसलिए देता है कि वो हमें समझ सके कि हम और आगे जाने योग्य हैं या नहीं। यदि हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, हमने उस आंधी और तूफान को अपने जीवन में उतारा, उससे संघर्ष किया, मेहनत की, उससे लड़ने की क्षमता हासिल की, तो परमेश्वर हमारे साथ होता है, हमारी पीठ को थपथपाता है और कहता है कि तुम अगले पड़ाव में, अगले लेवल पर जाने के लायक हो गए हो। क्या यीशु को कोई मजबूर किया था कि वह क्रूस पर जाए और अपने प्राण त्याग दे और अपने लहू को बहा दे? नहीं, यीशु मसीह ने खुद तय किया था, हमारे लिए तय किया था कि क्रूस पर जाना और मरना हमारे मनुष्य जातियों के लिए अच्छा होगा और हमारी मनुष्य जाति इससे चंगाई पाएगी, उनका भला होगा, उनके पाप क्षमा हो पाएंगे और वो सत्य के मार्ग पर जा पाएंगे। कि जब प्रभु यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज था और ये सब खून से लथपथ हो गया था, खून उसकी आंखों में आ गया था, पूरा चेहरा गीला हो गया था खून से, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था और उसके हाथ में और पांव में कीलें ठोक दी गई थी। परमेश्वर हमारा जिंदा था, खून से लथपथ था, बहुत दुखी था, बहुत पीड़ाएं हो रही थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर की जुबान पे, परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के दिमाग में, परमेश्वर की आंखों में एक ही चीज थी। उसने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु माफ कर इन लोगों को, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमारा कहता है और परमेश्वर हमारा उन्हें क्षमा करता है जो लोग हमारे परमेश्वर के पैर में कीले ठोकी, हाथ में कीले ठोकी, सर पे ताज पहनाने की जगह कांटों का मुकुट पहनाया। परमेश्वर की आंखों में फिर भी क्षमा थी और दया थी। तो क्या हम लोग छोटी छोटी बातों को क्षमा नहीं कर सकते? लोगों की छोटी गलतियों को माफ नहीं कर सकते? लोगों को अच्छी बातें बता नहीं सकते? लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, हमें प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करनी चाहिए? बिल्कुल कह सकते हैं दोस्त, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार बांटने के लिए हमारा पाप क्षमा किया है, लोगों को क्षमा करने के लिए हमारा पाप क्षमा किया है। और तो और प्रभु परमेश्वर जब जिंदा हुआ फिर भी हमें दर्शन दिया और उसके बाद भी बताया कि हाँ, लोगों से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर के जितने भी दोस्त थे उन लोगों से प्रेम करता था, उन लोगों को बताता था कि लोगों से प्रेम करो और तुम इनमें बने रहो, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। परमेश्वर ने हमें सीधे शब्द में समझाया था, एक लकड़ी का टुकड़ा लेके उसने बताया था कि सारी शाखा मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, स्वयं जीवन मैं हूं। उस शाखा के बारे में बताया था, पेड़ की इतनी बड़ी डाली, सामने आग जल रही थी। परमेश्वर ने बताया था कि यदि आप अलग होते हैं, अकेले होते हैं, तो इस पेड़ की डाली की तरह रह जाएंगे और सूख जाएंगे, फिर आपको आग में जला दिया जाएगा। यदि आप मुझ में बने हैं तो आपको अत्यंत फल मिलेगा और उस फल को खा के आप अनंत जीवन पाएंगे और आनंदित होंगे। स्वर्ग में आपको जीवन मिलेगा, आपको स्वर्ग में फल मिलेगा, स्वर्ग में आपके लिए जगह मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा हमें समझाया था और बताया था। दोस्तों, आपने क्या कभी सोचा है कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे तब भी प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था? इतना प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति है? नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा, या अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको बताता हूं कि जब लोग यीशु मसीह को मार रहे थे, यीशु मसीह को प्रताड़ित कर रहे थे, यीशु मसीह का अपमान कर रहे थे, तब भी परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना कर रहा था पिता से, हे पिता इन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें माफ कर और इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि जीवन की रोटी और जीवन मैं ही हूं। लोग परमेश्वर का मजाक बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? क्योंकि उन्हें नहीं पता था। उन्हें ये पता था कि हाँ, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, शैतान की आत्मा है, लेकिन वो ये नहीं देखते थे कि हाँ, यीशु मसीह हमारा चमत्कार करता है। यीशु मसीह ने अंधे को दृष्टि दी और कोढ़ी को जीवन दिया, उसको चंगा किया, और तो और मरे हुए लाजर को जिंदा किया। ये लोग भूल गए थे, देखने के बाद भी यकीन नहीं कर रहे थे। दोस्तों, आज हम दुख में रोते हैं पर याद नहीं करते कि कोई और हमारे लिए दुख में रोया होगा। याद करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम भूल जाते हैं। हमारे अंदर शक्ति ऐसी है कि हम कोई चीज सुनते हैं, किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं तो उसको कुछ ही समय में भूल जाते हैं। हम याद करते हैं। क्यों याद करेंगे भाई?
क्योंकि हमारे लिए कोई खून बहाया, अपनी जान दे दिया, स्वयं जिंदा हो गया, उसके लिए हम क्यों परेशान हों? हमारा परेशान होने का कोई हक ही नहीं है। तो हम गलत हैं दोस्त। वो यीशु मसीह था जो हमारे लिए रोया था, हमारे लिए तकलीफ ढोई थी, क्रूस को कंधे पर उठाकर चला था, और उसी स्वयं उसी क्रूस में कीले ठोकर प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए थे। किस लिए? हमारे लिए। आज हम उस परमेश्वर को याद नहीं करते, आज हम उस परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, आज हम उस परमेश्वर के बारे में जानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें क्या जरूरत है? अभी तो हम खुश है ना, हमारा जीवन खुशी से चल रहा है। जब दुख पड़ेगा तब हम याद करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, गलत बात है। आपको जीवन भर परमेश्वर को याद करना पड़ेगा और परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, परमेश्वर को सारी बातें बतानी पड़ेगी और परमेश्वर से विनती भी करनी पड़ेगी, परमेश्वर से क्षमा भी मांगना पड़ेगा कि हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर, हम पापी हैं कि हम तुझे देख ना पाए। परमेश्वर कहता है, धन्य है वो लोग जो बिना देखे, बिना ताके, बिना बताए मुझे याद करते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। और आपको मैं बता रहा हूं, आप उसके बाद भी याद नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर को याद नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा और हमसे बड़ा व्यभिचारी कौन है? हम हैं। हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए, परमेश्वर को अपनी सारी तकलीफें बतानी चाहिए। परमेश्वर कहता है, तू कितना भी गिर जा, कितने भी नीचे गिर जा, कैसे भी हालात में मुझे याद कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। आज हम अकेलेपन की शिकायत करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कोई हमारे लिए अकेला खड़ा था, लेकिन उसने हमारे लिए या हमसे कभी भी अकेलेपन की शिकायत नहीं की। क्यों दोस्त? आपके अच्छे खासे दोस्त आपको छोड़ देते हैं तो आप अकेलेपन की शिकायत करते हैं कि हाँ मैं तो अकेला हूं, मुझे सब लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन हमारा यीशु मसीह अकेले ही खड़ा हुआ था और अकेलेपन की शिकायत किसी से नहीं किया दोस्त, किसी से नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी वादा नहीं किया कि हाँ तुम्हारे जीवन में आंधी और तूफान नहीं आएंगे, लेकिन यीशु मसीह इतना वादा जरूर किया था कि हाँ तुम्हारे जीवन में जो भी आंधी तूफान आएंगे उसमें मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और तुम्हें उस आंधी तूफान से बचाता रहूंगा। तो आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है या मेरी बातों को सुन रहा है, उससे परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि बेटा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तेरे आंसू मेरे दिल को छूते हैं, मैं तेरे आंसुओं को समझता हूं और पोंछता हूं। तेरे एक एक आंसू के बूंद की कीमत है जो मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कि जिस दिन आप बिल्कुल टूट चुके थे, बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे और आप रो रहे, तो किसी ने आपसे पूछा? नहीं पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आपके साथ रोया था, यीशु मसीह ने आपके साथ भावुक हुआ, यीशु मसीह ने आपके आंसुओं को देखा और आपके आंसू को पोंछा। जरा सोचिए कि जिस दिन आप अकेले बैठे थे, अंधेरे में बैठे थे, उस दिन कोई आपके साथ था? कोई नहीं था, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ बैठा था, आपके साथ था। जिस वक्त आपने कहा था कि मैं और अब नहीं सह सकता, अब मुझसे नहीं होगा, उस वक्त परमेश्वर ने आपके कंधे पर हाथ रखा था और कहा था कि डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। भाइयों और बहनों, यह कहानी किताब की नहीं है, यह एक हकीकत है। यीशु मसीह आज भी जीवित है और कहता है कि तू रो मत, मैं तेरे आंसू पोंछूंगा, मैं तेरे आंसू देखूंगा और मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। एक बार पूरे मन से और विश्वास से और दिल से परमेश्वर को बुला कर देखिए, हे प्रभु मुझे बचा ले। उस दिन से देखना आपकी जिंदगी पलट जाएगी, आपके दिन बदल जाएंगे, आपका मन बदल जाएगा और आप सत्य के मार्ग पर आने लगेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, पूरे मन और विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते हैं, कुछ परमेश्वर को बताते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन दाता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें महसूस करनी है और परमेश्वर से प्रार्थना के माध्यम से सब कुछ बताना है। तो आइए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, ये वीडियो देखने वाला और मेरी बातों को सुनने वाला जिस भी दर्द से गुजर रहा है, तो उसे अभी और इसी क्षण छू ले परमेश्वर। जिनकी आंखों में आंसू है उनको पोंछ दे हे परमेश्वर, जिनके दिल टूट गए हैं उनको जोड़ दे, और जिन्हें अपनी तकलीफों से सहन नहीं मिलती है परमेश्वर, तू उन्हें अपने आशीष और अपने असीम प्रेम से भर दे हे परमेश्वर। जो भी भाई अस्पताल में है, तू उसकी दवाओं में असर दिखा हे परमेश्वर, उसे अपनी चंगाई की महत्व से भर दे हे प्रभु। जो भी आदमी इस पीड़ित समय में अकेला बैठा है, जो टूट चुका है, उसको तू अपनी सहमति दे, उसको अपनी उपस्थिति दे हे परमेश्वर। मैं यह चाहता हूं कि मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको छू ले हे प्रभु, सबके दिलों में अपना प्रेम भर हे परमेश्वर, सबको अपनी उपस्थिति महसूस करवा परमेश्वर।
और मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर सबको चंगाई दे। हे परमेश्वर, सबको अपने गले से लगा, अपने आलिंगन में भर ले परमेश्वर। और मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर। यह प्रार्थना मैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपके दिल को छू गई हो और आपके दिल को भावुक किया हो और आपने इस कहानी से कुछ समझ पाए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को उस व्यक्ति के पास शेयर करें जो दुख में है, तकलीफ में है और परेशानी में है और पीड़ा में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप परमेश्वर की आशीष पाएंगे और लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में घर बनाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको बराबर मिले देखने के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार भेजें। जय मसीह की।